Hello students. In previous video, we studied universal adult franchisee, how is an election conducted. Today we read the role of a political party in a democratic state. क्या रोल होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का डेमोक्रेटिक स्टेट में. Political party play a significant role in democracy. These are organized group of people having a common goal. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्गेनाइज ग्रुप है पीपल्स का जो एक कॉमन गोल रखते हैं. एक उन सब का एक ही लक्ष्य होता है. वो लोग जब मिलते हैं और मिलकर एक ग्रुप बनता है उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ कहा जाता है. द पॉलिटिकल पार्टीज़ contest in election through their representative to form the government. हमने पहले भी पढ़ा था कि अलग अलग पार्टीज़ जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करती है इलेक्शन में और गवर्नमेंट बनाती है. जिस भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा जीत कर आते हैं या जीतते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है. द पार्टी विच हैज़ मैक्सिमम number of elected candidate form the government and other party form the opposition which is equally important in democratic government. जो जीतता है वो गवर्नमेंट बनाता है और जो पार्टी नहीं जीतती है वो अपोजिशन में विरोधी पार्टी के रूप में रहती है. और ये भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव या जीती हुई पार्टी. इट राइज द पब्लिक ओपिनियन एंड सेव गार्ड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स बाय कीपिंग अ वॉच ऑन द रूलिंग पार्टी. अपोजिशन पार्टी इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अल्टरनेट गवर्नमेंट. अपोजिशन पार्टी क्या करती है? जो रूलिंग पार्टी काम कर रही है उसको ध्यान रखती है कि वो किस तरीके का काम कर रही है. अगर कोई गलत काम कर रही है या वो पब्लिक के लिए सही नहीं कर रही है तो वो अपनी आवाज़ उठाती है और गवर्नमेंट को वो काम करने से रोकती है. अलोकेशन ऑफ सिम्बल्स. द इलेक्शन कमीशन अप्रूव्स एंड अलोकेट इलेक्शन सिंबल टू ऑल पार्टीज. वाइल अलोकेटिंग सिंबल द इलेक्शन कमीशन make sure that no two parties or independent candidate have the same or almost similar symbol as it may confuse or mislead the voters. सिम्बल्स का अलोकेशन जो है देने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन करता है और इलेक्शन कमीशन सिम्बल्स का अलोकेशन करने के साथ में ही ये बात भी ध्यान रखता है कि किसी भी दो पार्टीज़ का सिंबल एक जैसा ना हो या फिर उस मिलता जुलता ना हो. जैसे कि सिंबल्स की बात हम करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो है वो लोटस है, समाजवादी पार्टी की साइकिल. इस तरीके से ये सिंबल्स जो दिए जाते हैं वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू दिए जाते हैं. द अपोजिशन. आफ्टर इलेक्शन पार्टीज दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्म द अपोजिशन. द अपोजिशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी. हमने अभी पढ़ा था इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपोजिशन. तो यहाँ पीछे आपके क्वेश्चन भी है व्हाट who forms an opposition and how is the opposition important in democracy. तो इसका आंसर यही है कि कौन अपोजिशन में होता है. तो वो इलेक्शन पार्टी जो कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है वो अपोजिशन होती है और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इट मॉनिटर्स द फंक्शन ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड इंश्योर दैट इट डज नॉट मिस यूज पावर. वो रूलिंग पार्टी के फंक्शन को देखती रहती है, उस पर ध्यान रखती है. इसके साथ ही वो ध्यान रखती है कि वो अपने पावर का मिसयूज़ ना करे. इट डज़ नॉट अलाउ द गवर्नमेंट टू बिकम डिक्टेटोरियल. वो ये भी कोशिश करती है कि जो गवर्नमेंट है वो तानाशाह नहीं बने, मतलब कि वो अपनी मर्जी से सारे काम नहीं करे और जनता के हितों का ध्यान रखे. इट हाईलाइट द वेरियस चैलेंजेस बिफोर द गवर्नमेंट टू विच द पब्लिक ओपिनियन कैन बी जनरेटेड. और ये गवर्नमेंट को पब्लिक के ओपिनियन से भी अवगत कराती है या पब्लिक के ओपिनियन को भी बताती है. डिफरेंट पार्टी सिस्टम. अलग अलग देशों में अलग अलग पार्टी सिस्टम होता है. ये 3 टाइप से होता है. पहला, दीज आर बोर्डली कैरेक्टराइज्ड इनटू अ वन पार्टी सिंगल पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी और बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम. जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन में वो कहलाती है सिंगल पार्टी सिस्टम. One party system is not very desirable as the single party might become dictatorial. One party system exists in China. इसमें क्या होता है कि एक ही पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट खड़े होते हैं तो उनके पास ज़्यादा चॉइसेस
नहीं होती वोटर्स के पास में और उनको उन्हीं में से चुनना होता है। जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यही है, एक ही पार्टी है, इसी के कैंडिडेट खड़े होते हैं, उन्हीं में से जनता को चुनना होता है। दूसरा होता है बाई पार्टी या टू पार्टी सिस्टम, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हैव टू पार्टी सिस्टम। आफ्टर इलेक्शन वन पार्टी फॉर्म्स अपोजिशन। इन टू पार्टी सिस्टम द वोटर्स हैव लेस बट क्लियर चॉइस। टू पार्टी सिस्टम में वोटर्स के पास कम चॉइस होती है लेकिन क्लियर चॉइस है, या तो ये या फिर ये। जैसा कि अमेरिका में है दो पार्टी है, एक तो द डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। Moreover, as the both parties are aware that they can be replaced easily by each other, they work hard to look after the welfare of the people and win their support. टू पार्टी सिस्टम में या फिर बाई पार्टी सिस्टम में जो पार्टीज़ हैं वो काफ़ी अवेयर रहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो ईजिली रिप्लेस हो सकती हैं। इसके लिए वो वर्क हार्ड करती हैं और उसके साथ ही पीपल्स के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। नेक्स्ट आता है इन कंट्रीज सच एज इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़। यहाँ पर कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। जैसा कि हम जानते हैं वोटर्स हैव वाइड चॉइस एंड दे कैन चूज़ फ्रॉम सर्वर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट पार्टीज़। इनके पास वोटर्स के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, वो किसी भी पार्टीज़ को में से किसी भी कैंडिडेट को चुन सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। इन सच अ सिस्टम while numerous political parties claim to represent the aspiration of different section of the people, the voters are often confused. जब बहुत ज़्यादा पार्टीज़ होती है, लोग होते, ग्रुप्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव के, तो वहाँ पर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट पार्टीज़ जो पीपल्स हैं उनकी आकांक्षाओं का ध्यान रखकर अपनी घोषणाएं करती हैं, तो इससे वोटर्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। Sometimes after election, no single party gets the majority. To form a government, two or more parties come together to form a coalition government. Coalition government जिसको कहा जाता है गठबंधन की सरकार। जब एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो कई पार्टीज आपस में मिलकर जब सरकार बनाती है तो उसको coalition government कहा जाता है। In India, there are two categories of political parties, national and regional. National party have base 4 or more state, while regional party contest election mainly for their respective state or region. नेशनल पार्टीज़ जो होती हैं वो पार्टीज़ कहलाती हैं जिनका कि 4 से ज़्यादा स्टेट्स में बेस है, या फिर यूँ कहे कि 4 से ज़्यादा स्टेट में वो सरकार बना सकती है या वहाँ पर उनको ज़्यादा वोट्स मिले हुए होते हैं। एज ऑन 2 September 2016 वी हैव 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़। 2 सितंबर से लेकर से हमारे पास 7 पार्टीज़ हैं जो कि नेशनल पार्टीज़ कहलाती हैं, जिसमें हमारी बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सारी जो पार्टीज़ हैं वो नेशनल पार्टी कहलाती है। पीछे आपका क्वेश्चन भी है कि नेम 2 नेशनल एंड 2 रीजनल पार्टी नेम्स। एज ऑन द सेम डेट और 2 सितंबर 2016 को ही 48 रीजनल पार्टी रिकॉग्नाइज की गई, जिसमें कि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, DMDK, AIADMK, जनता दल, ये कई पार्टीज़ जो हैं वो इसमें आती है। रीजनल पार्टीज़ आर इम्पॉर्टेंट एज दे आर कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ देयर स्टेट्स और कम्युनिटी एंड दे नो देयर नीड्स बेस्ट। रीजनल पार्टी भी अपनी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि वो अपने पर्टिकुलर प्लेस से रिलेट करती हैं और वहाँ के लोगों की नीड्स के बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं। थ्रू दीज रीजनल पार्टनर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन द वेरियस रीजन। और इन्हीं के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वहाँ के लोगों की सिचुएशन को जानने के लिए, उस एरिया की सिचुएशन को जानने में सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। लास्ट, कोलिशन गवर्नमेंट। इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम अ सिंगल पार्टी समटाइम्स मे नॉट सिक्योर द मेजोरिटी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। कई बार ऐसा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम में कि एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम में तो ये चॉइस ही नहीं है, उनको किसी एक को जिताना ही जिताना है। बाई पार्टी सिस्टम में भी ऐसा है कि भाई जब 2 पार्टी है तो एक को जीतना और एक को हारना, जिसको कम मिला वो हारेगा और जिसको ज़्यादा वोट मिले वो जीतेगा। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में ऐसा है कि अगर किसी
एक भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो उस केस में, इन सच केस सम पार्टीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट. सच अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ coalition government. द बिगेस्ट पार्टी इन द coalition लीड द coalition. coalition गवर्नमेंट का मतलब मैंने अभी बताया था गठबंधन. जब 2 से 3 पार्टी मिलकर या 2 से 3 से अधिक पार्टीज मिलकर जब सरकार बनाती है तो उसको गठबंधन की सरकार कहा जाता है. बिफोर ज्वाइनिंग द coalition पार्टी होल्ड डिस्कस एंड एग्री अपॉन द कॉमन मिनिमम programs. These programs outline the minimum objective of the coalition government. In India, coalition government was first formed in 1977, with the Janata Party forming the government as a result of the merger of many parties. सबसे जो पहले थे फर्स्ट 1977 में coalition government बनी थी. उसके बाद इन 13 लोकसभा of 1999 a coalition of 13 political party led by the BJP. लोकसभा 13 लोकसभा में कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी जिसमें कि बीजेपी जो थी वो मेन पार्टी थी. 13 अदर टोटल पॉलिटिकल पार्टीज थी जिसको क्या कहा गया, एनडीए कहा गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट इन अ सेंटर. द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस वाज द रूलिंग कोलिशन इन 2013 जिसमें मेन पार्टी कांग्रेस पार्टी है विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज द लीडर. A coalition government has some advantages such as it represents wide public opinion by representing different parties. इसमें जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि बहुत सारी अलग अलग पार्टीज़ होती हैं तो उन पब्लिक ओपिनियन भी ज़्यादा मिलता है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड होने का. इट अडॉप्ट द कंसेंस बेस्ड अप्रोच दैट अवॉइड पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन. इसके कारण क्या होता है कि आम सहमति बनाकर ही ये लोग काम करते हैं और पॉलिटिकल विवाद, कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है विवाद, तो आपस में झगड़े कम होते हैं क्योंकि वो आपसी सहमति के अनुसार ही काम करते हैं. पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. सच ए गवर्नमेंट इज प्रोन इन द डिसएग्रीमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द अलायंस एज देयर बेसिस आइडियोलॉजीज आर जनरली डिफरेंट. कई बार इनके डिसएग्रीमेंट भी हो जाता है. क्यों? क्योंकि उनकी जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट होने की वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े भी हो जाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी हो जाते हैं. दिस माइट लीड द शार्प कॉन्फ्लिक्ट एंड डिले इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. और इसके कारण कई बार ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं इसके कारण कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसीज़ जो है जो गवर्नमेंट लाना चाहती है उसको लाने में देर हो जाती है. तो इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर देखा. Hope you understand. Again you read the chapter and do the exercise. Okay, thank you.